परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनिए, क्योंकि हालात बदलने का दम तो बस आप में है। नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी के बेस्ट ऑनलाइन क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने भारत-स्किल.gov के पीडीएफ जो कि ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन है उसका भी मैंने डिस्कशन करा चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड, वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो 3 बनाए दोस्तों, उस पर जरूर देखिए। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट और न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है दोस्तों, वेयर इज द रैम लोकेटेड। रैम मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मदरबोर्ड में स्थित होता है। क्लियर, यही पूछा गया कि रैम कहाँ स्थित होता है, तो रैम मदरबोर्ड में स्थित। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी भी व्यक्ति का हित समूह, ठीक है, के हित और उसके आसपास पर आधारित होता है, तो उसके पर्यावरण पर आधारित है दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में शिक्षण, ठीक है, शिक्षा में शिक्षण, शिक्षा और शामिल है, तो दोस्तों मूल्यांकन शामिल है। शिक्षा में शिक्षण और शिक्षा और मूल्यांकन शामिल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, शिक्षण एक कला है, ठीक है, और साथ ही विज्ञान भी है, सफल शिक्षण नहीं है। तो दोस्तों सफल शिक्षण क्या नहीं है, ऑप्शन में आते हैं रैंडम, तुरंत, एक्सीडेंटल या एक बार। तो सफल शिक्षण जो होता है वो एक्सीडेंटल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, 5वां नंबर, जब स्थिति और डैश जो एक साथ जुड़े नहीं है तब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब स्थिति और रिस्पॉन्स मतलब कि जवाब एक साथ जुड़े नहीं होते हैं तब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्या बोल रहा है, प्रेरणा सीखने में, यानी कि मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट फॉर डैश इन द लर्नर। मतलब प्रेरणा सीखने में के लिए इच्छा का सृजन करता है। क्या इसका सृजन करता है, वो सीखने का। मोटिवेशन से हम एक सीखने के इच्छुक हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्या बोला है, प्रेरणा नए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए प्रेरणादायक डैश की प्रक्रिया है। क्या बोला है, समझे क्वेश्चन। प्रेरणा नई ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए प्रेरणादायक सीखने वाला, इसका क्या होगा क्वेश्चन, सीखने वाला की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर, व्यक्ति का पिछला अनुभव क्या होता है। दोस्तों हम लोग का पिछला अनुभव होता है, वो होता है एक सीखना, ठीक है, लर्निंग जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है। 9 नंबर की बात करते हैं। आंशिक सीखने को भी अनिच्छुक सीखने के रूप में जाना जाता है। यह सीखना डैश और अनुकरण द्वारा होता है। क्वेश्चन समझ में आया। आंशिक सीखने को भी अनिच्छुक सीखने के रूप में जाना जाता है। यह सीखना क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। इसे कहते हैं अनुविक्षण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अनुविक्षण करना और अनुकरण द्वारा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्या बोल रहा है, पढ़ने का नियम पढ़ने के स्टेप के आधार पर निर्माण करता है। ठीक है, तो किसके, तैयारी होगा इस पे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पढ़ने का नियम तैयारी पढ़ने की स्टेप पर आधार का निर्माण करता है। जो तैयारी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उससे एक बेस तैयार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्या बोला है, सीखने की दर व्यक्ति के अधीन उस विषय के डैश पर निर्भर करती है। तो किस विषय पर, अनिवार्यता, यानी कि जो जरूरी है उस पर निर्भर करता है। सीखने की दर व्यक्ति के अधीन उस विषय पर अनिवार्यता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, सीखना एक है। तो दोस्तों क्या है, सीखना एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर
फोर्थ इज राइट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। एक निरंतर प्रक्रिया है, सीखने का एज कोई लिमिट नहीं होता, आप सीखते रहिए, आपको एक नया अनुभव मिलता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, 13 नंबर की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, शिक्षण पास्ट पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो अनुभव हम लोग का रहा जाता है वो पास्ट पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, एक्सपीरियंस इसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बोल रहा है क्या, डेलिब्रेट लर्निंग टेक्स प्लेस बाय एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर, यानी कि डेलिब्रेट लर्निंग सीखने वाले प्रयासों का एक भाग है। किसका भाग है, वो उद्देश्यपूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। उद्देश्यपूर्ण जो होता है, पर्पसफुल, वो डेलिब्रेट लर्निंग का भाग होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, आइए देखते हैं 15 नंबर क्या बोल रहा है, और प्रतिक्रिया अंतर संबंधित है और अंतर एक दूसरे के साथ जुड़ा हो। तो दोस्तों पहले में क्या भराएगा ये पूछ रहा है, तो प्रेरित और प्रतिक्रिया अंतर, यानी कि फोर्थ इज राइट, प्रेरित और प्रतिक्रिया अंतर संबंधित है और अंतर एक दूसरे के साथ जुड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्या बोल रहा है, आइए जानते हैं। बोल रहा है, ओड वातावरण के प्रतिकूल सफलता हासिल करना क्या कहलाता है। ठीक है, ओड वातावरण के प्रतिकूल सफलता हासिल करना वो क्या कहलाता है, आइए ऑप्शन पाते हैं। उसे कहते हैं चित्त की दृढ़ता, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्या कहते हैं, चित्त की दृढ़ता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्या बोल रहा है, आइए जानते हैं। अच्छे बनो लेकिन मजबूत बनो, तो बीच में क्या भराएगा ये बताना है। अच्छे दोस्ताना बनो लेकिन मजबूत बनो, अच्छे दोस्ताना यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड फ्रेंडली। ठीक है, अच्छे दोस्ताना बनो लेकिन मजबूत बनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला 18 नंबर, याददाश्त को वांछित क्षण पर पिछले अनुभव के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ तक संभव को मूल संचारण बरकरार रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या भराएगा, वहाँ पर भराएगा दोस्तों पुनः सृजन, यानी कि रिप्रोडक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ तक संभव को मूल संरचना के बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, क्या बोला है, प्रवृत्ति दो समूह सामाजिक और के हैं, तो किसके हैं, एक व्यक्तिगत आता है। प्रवृत्ति जो होते हैं दो समूह में होते हैं, एक सामाजिक होता है, एक व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहा है विचारों और विचारों का सृजन अवधारणाओं के कारण होता है, तो क्या होता है, परफेक्शन। क्या होता है, परफेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 नंबर क्या बोल रहा है, प्रभाव डालने के लिए निरंतर मूल्यांकन जरूरी है। प्रभाव डालने के लिए निरंतर मूल्यांकन जरूरी है, सीखना। क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, सीखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 नंबर क्या बोल रहा है, दिमाग का इस्तेमाल करना जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, दिमाग का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, सीखने वाला। सीखने वाला तैयार नहीं रहेगा तो आप दिमाग का इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा। ठीक है, 22 नंबर का फर्स्ट राइट। ठीक है, 23 नंबर की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान मानव विज्ञान है। ठीक है, ये तो बात सही है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो होता है व्यवहार, मानव के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्या बोल रहा है, सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के लिए होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, बोला है सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के लिए होते हैं। क्या होते हैं ये बताना है आपको, क्या होते हैं, उनका इच्छा होगा तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे, बेहतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, इच्छा। ठीक है, 25 नंबर की बात करते हैं, बोले सीखने वालों बेहतर सीखते हैं जब वे सीखने के लिए के बारे में जागरूक होते हैं। किसके बारे में जागरूक होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं वो अपने पर्पस के बारे में जागरूक रहना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है, तभी वो सीखने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर, सीखने वाला की दर पर सीखता है, तो किसके दर पर सीखता है दोस्तों, वो भिन्न की दर पर सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोच नए लोगों के विकास के लिए पुराने विचारों की प्रक्रिया है। सोच
नए लोगों के विकास के लिए पुराने विचारों की एक प्रक्रिया होती है। तो क्या होती है? उलटफेर करना, उलटफेर करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है? पुराने विचारों की प्रक्रिया में आता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये सब है पीओटी का, ये अपने आचरण के अंदर आता है। यदि आप इससे गुजरे होंगे या क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। 28 नंबर की बात करते हैं। क्या बोला है? आत्मनिरीक्षण, बोला है आत्मनिरीक्षण और शैक्षणिक मनोविज्ञान में विचार करने की मुख्य पद्धति है। तो क्या पद्धति होता है? तो उसे कहते हैं अनुवीक्षण करना, अनुवीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। क्या बोला है? ऑब्जर्वेशन। बोला है आत्मनिरीक्षण जो होता है अपने को ऑब्जर्वेशन करने के शैक्षणिक मनोविज्ञान में विचार करने का मुख्य पद्धति होता है, क्लियर। उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि अनुवीक्षण करना, ठीक है, क्लियर। 29 नंबर की बात करते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। आदत तंत्रिका तंत्र के अवसर का जवाब होता है। तो दोस्तों, आदत तंत्रिका तंत्र के अवसर का जवाब होता है स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, क्लियर। क्लियर हुआ दोस्तों। 30 नंबर की बात करते हैं। बोल रहा है क्या? पूरे शरीर के द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्रतिक्रिया को के रूप में जाना जाता है। जो पूरे शरीर द्वारा हम लोग अपना प्रक्रिया देते हैं उसे क्या कहते हैं? जवाब, जवाब देते, रिस्पॉन्स, ठीक है। हम अपना रिस्पॉन्स किस तरह देते हैं? वो पूरे शरीर द्वारा एक प्रक्रिया होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर, सीखने के सिद्धांतों को सीखना ये सिद्धांत व्युत्पन्न है और प्रयोगों में आधारित है। तो दोस्तों, सीखने के सिद्धांतों को सीखना एक सिद्धांत है, मतलब सिद्धांत व्युत्पन्न है और प्रयोगों में आधारित होता है मानसिक रूप से। किससे? साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से आप आधार नहीं रहेंगे तो सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है? 32 नंबर के बोल रहा है सीखने वाला क्यों वे सीखते हैं, यानी कि सीखने वाले क्यों वे सीखते हैं, मतलब इसका आंसर इच्छा, मतलब बोल क्या है? लर्नर्स लर्न वाई दे आर टू लर्न। तो बोलते हैं इच्छा सीखते हैं, उनका इच्छा भी रहना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है, क्लियर। 33 नंबर की बात करते हैं। क्या? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्या बोला? एक सतत प्रतिक्रिया है। एक सतत प्रक्रिया क्या होती है? सीखना। सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता, सीखते रहिए, सीखते रहिए, एक प्रक्रिया है, आप सीखते रहिए, उम्र भर सीखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा। बोला है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वो उत्प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेशन करने का एक प्रकार है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर, सहज और जन्मजात प्रतिक्रिया है। क्या बोला है? सहज और जन्मजात प्रक्रिया कौन सी होती है ये पूछ रहा है, तो उसे कहता है प्रेरित करना। प्रेरित करना सहज और जन्मजात प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर, संवेदी अंगों को उत्तेजना के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? यदि संवेदी अंगों को उत्तेजना के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय होना, ठीक है। सक्रिय होना एक संवेदी अंगों का उत्तेजना का रूप में जाना जाता है, जैसे बॉडी एक एक्टिव हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? भूलने को या मस्तिष्क से भूलने के रूप में परिभाषित किया गया है जो पिछले या पूर्णतः आंशिक रूप से अनुभव करता है, उसे कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं? स्कैनिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर, क्या बोला? WWW स्टैंड्स फॉर, यानी कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो सबको पता होगा क्या कहते हैं उसे? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी थर्ड इज राइट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर, क्या बोल रहा है? प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और पुष्टिकरण फीडबैक के अपेक्षित 4 आवश्यक है जो सकारात्मक और सीखने के प्रभाव के लिए आवश्यक है। तो होता है शर्त, जो कंडीशन होता है वो प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और पुष्टिकरण फीडबैक में अपेक्षित 4 प्रकार के कंडीशन रखे जाते हैं जो सकारात्मक और सीखने के प्रभाव को के लिए आवश्यक होता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? मूल्यांकन और क्रमशः सीखने वाले का ग्रेड निर्धारित करता है। तो दोस्तों, मूल्यांकन किसका
क्रमशः सीखने वाला ग्रेड निर्धारित करता है वो होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन के द्वारा हम सीखने का ग्रेड निर्धारित करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके आधार पर ग्रेड निर्धारित करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस इस राइट प्रदर्शन जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर। बार बार दोहराना का विकास करता है। तो दोस्तों बार बार दोहराना अपना स्किल को विकास करता है, अपना स्किल उससे साइन करता है। ठीक है, बार बार किसी चीज़ को आप करेंगे तो आपका स्किल फाइन होगा। ठीक है, क्लियर। 42 नंबर की बात करते हैं, क्या बोल रहा है? वाइट और लाइन स्लेज और स्टोरेज स्पेस को मार्क अप करना चाहिए। पीला, तो क्या बोल रहा है? वाइट और पीला लाइन स्लेज और स्टोरेज स्पेस को मार्क अप करना चाहिए। यहाँ होगा पीला, येलो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर। क्या बोल रहा है? प्रश्न का उद्देश्य कक्षा में को बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आपका एक डिस्कशन होगा जिसे कहते हैं चर्चा करना। चर्चा करना बढ़ाएगा, मतलब कि आप जब क्वेश्चन का उद्देश्य यही होता है कि आप चर्चा करते रहिए और डिस्कशन करते रहिए, तो कौन सा सही होगा? डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर। प्रश्न पूछने के नियम। प्रश्न पूछने के नियम सीखने वाला के सीखने की समस्या को समझता है। क्वेश्चन समझ में आया? प्रश्न पूछने के नियम जो होते हैं सीखने वाला के सीखने की समस्या को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? वो व्यक्तिगत सीखने की समस्या को समझा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन भी आप पढ़िए और ऑप्शन पर देखिए। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, व्यक्तिगत सही है, कुछ नहीं, होल पूरा तो होगा व्यक्तिगत। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, क्वेश्चन समझेंगे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के नियम सीखने वाला के व्यक्तिगत सीखने की समस्या को समझा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर। क्या बोल रहा है? प्रश्न पूछने का उद्देश्य विषय में जानकारी बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य होता है जिसे रुचि को बढ़ाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? प्रश्न पूछने का उद्देश्य इंटेटिव का दावा रखता है। इंटेटिव का मतलब होता है असावधान आप है क्वेश्चन पूछते समय तो वो अटेंशन हो जाएंगे आप, तो इंटेटिव का दावा रखता है, यानी ध्यान को आकर्षित करने का एक दावा रखता है। ठीक है, क्लियर। अटेंशन जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 नंबर। क्या बोल रहा है? प्रशिक्षक को उच्च कौशल की योग्यता और कौशल के तत्वों को के साथ रखना चाहिए। तो किसके साथ रखना चाहिए? प्रदर्शन के साथ रखना चाहिए, यानी कि डेमोस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर। क्या बोल रहा है? प्रशिक्षक को हमेशा उत्सुक, उत्साही और होना चाहिए, वह लक्ष्य की आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ड्राइव होना चाहिए। तो दोस्तों प्रशिक्षक को हमेशा गतिशील रहना चाहिए, यानी कि वो डायनेमिक रहेगा तभी अपने लक्ष्य की आगे और बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर। क्या बोल रहा है? प्रशिक्षक को अपने व्यवहार में विकास को हमेशा रखना चाहिए, उससे अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों एब्रेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आगे पीछे हमेशा रखना चाहिए। तो प्रशिक्षक को अपने व्यवहार को एक दिशा में रहना चाहिए। ठीक है, एब्रेस्ट का मतलब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सशस्त्र प्रतिक्रिया सिद्धांत के निर्माण के लिए उपयोगी है। सशस्त्र प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या होता है? एक आदत होता है, ये आदत के निर्माण का परिभाषित करता है दोस्तों। तो आदत यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आदत के निर्माण के लिए उपयोगी होता है सशस्त्र प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, क्लियर। धन्यवाद दोस्तों।